नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सल्तनत काल को शुरू कर रहे हैं और सल्तनत काल के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश को पढ़ेंगे इस वीडियो में। सल्तनत काल की शुरुआत होती है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश से और 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। गुलाम वंश सल्तनत काल से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे हमेशा परीक्षाओं में 2004 या 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए यह सल्तनत काल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है गुलाम वंश, उसको शुरू करते हैं। गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहते हैं? गुलाम वंश गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना गुलामों ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और मोहम्मद गोरी जब भारत से जाने लगा तो भारत में जितने भी प्रदेश मोहम्मद गोरी द्वारा विजित किए गए थे यानी जीते गए थे, उसकी इक्ता उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान कर दी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके जाने के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। इसमें आगे चलकर आप देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसी प्रकार इसका गुलाम इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था और ये सारे इम्पोर्टेंट शासक थे। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी प्रमुख शासक हुए किसी न किसी शासक के गुलाम रहे हैं। इस प्रकार इस वंश को गुलामों का वंश यानी गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलामों को किस लिए खरीदा जाता था? तो गुलामों को जो है सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, बंदगा। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो इसने 24 जून 1206 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। लाहौर इस वक्त पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। आगे दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित था, उसको नष्ट करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। लाहौर वर्तमान में कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में ही यानी लाहौर में इसकी मकबरा बनाई गई थी। उसके बाद बना आराम शाह नेक्स्ट शासक बना दिल्ली का और यह इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा, क्योंकि ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। 8 महीने में कोई क्या कर सकता है? इसको मारकर इल्तुतमिश इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने अच्छे काम किए थे। तो आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। उसके बाद है ऐबक की मृत्यु के समय यह कहाँ का गवर्नर था? यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। बदायूं पश्चिमी यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पूछ चुका है कि किस शासक ने दिल्ली की राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया था, गुलाम वंश की राजधानी को। उसके बाद है उसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली या कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। उसके बाद है इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है आपको 1236 ईस्वी में अप्रैल महीने में। इल्तुतमिश जो है यह भी इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। उसके बाद है एकता प्रणाली चलाई। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा करवाया।
सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जिसमें चांदी का टक्का एवं तांबे का जीतल था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्गान चिहलगानी के नाम से जाना गया। उसके बाद शासक बना रुकनुद्दीन फिरोज। यह इल्तुतमिश का पुत्र था, बहुत ही योग्य शासक था, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर इसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने इसे गद्दी से उतार दिया। और फिर शासक कौन बना? तो रजिया बेगम को दिल्ली का शासक बनाया गया। तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया, यानी गद्दी पर बैठाया। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। उसके बाद रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा एवं कुलाह यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। इसका भी तुर्की अमीरों ने बहुत विरोध किया था। नेक्स्ट है, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर यखूर, ये भी इम्पोर्टेंट है, घोड़े का सरदार नियुक्त किया। इसका विरोध भी तुर्की अमीरों ने किया था और इसी के कारण इसे गद्दी से उतार दिया गया, क्योंकि तुर्की अमीरों को लगने लगा कि रजिया जो है गैर तुर्कों को सामंत बना रहा है। और इसी के कारण देखिए, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरोध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। उसके बाद बना मोइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली का शासक, लेकिन इसका भी कोई खास योगदान नहीं रहा। रजिया को हटाकर तुर्की अमीरों ने इसे गद्दी पर बैठाया। बहराम शाह को बंदी बनाकर इसकी हत्या भी कर दी गई 1242 ईस्वी में। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का शासक बना। बहराम शाह की हत्या करके अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया गया। इसने भी कुछ खास रोल अदा नहीं किया है। नेक्स्ट है नासरुद्दीन महमूद। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। इसमें बलबन का मेन रोल था। और नासरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। यह इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षाओं में पूछ चुका है। नेक्स्ट है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया था। उसके बाद है इम्पोर्टेंट बलबन इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था, यह प्रश्न पूछ चुका है। उसके बाद है बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा, यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। नौरोज फारसी साल का पहला दिन माना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे देखते हैं, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुका है। उसके बाद नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूम खां की उपाधि प्रदान की। बलबन अखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।